बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 9 अक्टूबर है और दिन है इतवार का। इमरान खान ने वफाकी हुकूमत को, राना सनाउल्लाह को सिर्फ इस्लामाबाद तक उलझा दिया है और ख़ुद अब वो एक नए प्लान की तरफ जा रहे हैं और हुकूमत के सामने एक नया जाल जो है वो बिछा रहे हैं। और दूसरी तरफ राना सनाउल्लाह की वजारत ने एक और बदनुमा दाग अपने चेहरे पर सजा लिया है। दो इशूज़ पर बात करेंगे। एक तो यह है कि राना सनाउल्लाह ने कल पता नहीं कहाँ से बैठ के जियो को इंटरव्यू दिया, बाहर नहीं निकल रहे। और कल तो जो जियो को उन्होंने इंटरव्यू दिया काफ़ी घबराए हुए थे, चेहरे पे परेशानी आया थी और वो भड़के नहीं थी, वो गरज बरस नहीं थी। वो जिस तरह से उछल उछल कर आते हैं, धमकियां देते हैं, बड़ी गिदड़ भपकियाँ होती हैं, वो कुछ भी नहीं था। डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं। और जब से वारंट गिरफ्तारी जारी हुए हैं कोई पता नहीं है, ना बाहर निकल रहे हैं और पता नहीं किस गाड़ी में आ जा रहे हैं। एक खौफ है कि कहीं गिरफ्तार ना हो जाऊँ। पहले इनके बहुत सारे वज़ीर जो हैं वो इस्लामाबाद तक महदूद हो गए हैं और इनके जो पंजाब में बहुत बड़े जो अब संभाले नहीं जाते थे, जो बड़ी बड़ी धमकियां देते थे, मुतकब्बिर किस्म के, वो भी पंजाब में अपने घरों में नहीं जा रहे। जो हैं उनको भी यहाँ पर छुपाया हुआ है इस्लामाबाद में। उनको यहाँ पर जो है वो मुख्तलिफ तरह से oblige करके किसी को मामले खुसूसी, किसी को कोई और ओहदा देकर यहाँ पर रखा गया है। वो भी अपने अपने इलाकों में, अपने अपने हल्कों में नहीं जा रहे। वैसे तो खैर हुकूमत में शामिल जो इत्तेहादी हैं उनमें से और हुकूमत में शामिल कोई भी बंदा अवाम में नहीं निकल पा रहा, अपने हल्कों में नहीं जा पा रहा। और कल आपने देखा कि क्या हुआ जब इमरान खान का जो हेलीकॉप्टर है उसमें कोई इशू आया और इमरान खान के हेलीकॉप्टर को लैंड करना पड़ा अडियाला के करीब एक गाँव में। और वहाँ पे आपने देखा वो मनाजिर, किस तरह से इमरान खान के करीब लोग आए, किस तरह गुफ्तगू कर रहे हैं। और फिर वो फवाद चौधरी साहब ने एक बड़ा अच्छा वैसे ट्वीट किया हुआ था। फवाद चौधरी साहब ने ट्वीट किया जिसका मैंने स्क्रीनशॉट लेके रखा हुआ था कि फवाद चौधरी साहब कहते हैं, जब ये BTI ऑफिशियल ने लगाया ना कि अवामी लीडर इमरान खान डेरा इस्माइल खान से वापसी पर हेलीकॉप्टर की अडियाला के नवाई गांव के करीब लैंडिंग के बाद चेयरमैन इमरान खान की मकामी अफराद से गुफ्तगू। फवाद चौधरी साहब को ट्वीट करके कहते हैं, अगर मौजूदा हुक्मरान किसी दिन इस तरह अवाम के बीच लैंड कर गए तो अभिनंदन की गिरफ्तारी याद आ जाएगी। क्योंकि आपको याद है ना, अभिनंदन को बड़ी छितरौल की थी लोगों ने उसकी। और इमरान खान को जो लोगों का मोहब्बत और खुलूस मैसर है उस पर अल्लाह का शुक्र है। इसमें कोई शक नहीं है कि जिस तरह से इमरान खान वहाँ पर लैंड किए, लोगों की मोहब्बत, बच्चों की मोहब्बत, बुज़ुर्गों की मोहब्बत, फिर ख़वातीन घरों से आ गई। और वो आपने पूरा देखा, इमरान खान जो है वो पूरे पाकिस्तान में जहाँ भी जाते हैं आपने देखा कि एक बार ओकाड़ा वाली साइड पे कहाँ पे जब बड़ी शदीद बारिश थी और पानी पानी था खेतों में, किस तरह लोग आ रहे थे। और मुख्तलिफ शहरों में जो वो जलसे कर रहे हैं वहाँ पर अक्सर आप देखते हैं कि नया पाकिस्तान जो यूट्यूब चैनल है, हसनैन भाई हैं बड़े मेहनती, वो मुख्तलिफ जगहों पर जाते हैं तो वो एक कैमरा लगाते हैं जहाँ पर लोग जब आ रहे होते हैं, जा रहे होते हैं, तो वो पूरा वो मंजर आपको दिखाते हैं। तो वो भी आप देखते हैं तो एक समंदर होता है अवाम का, लोगों का। तो जहाँ भी इमरान खान जा रहे हैं अवाम की हमायत और सपोर्ट हासिल है। और इमरान खान के मुकाबले में इम्पोर्टेड सरकार जो है वो एक बंदा इनका नहीं निकल सकता है। तो मस्जिदों में ईद की नमाज़ पढ़ने नहीं जा सकते, ये तो आप जनाजों में नहीं जाते, ये तो आप शादियों में नहीं जाते, ये तो एयरपोर्ट पे भी जाना हो तो छुप के जाते हैं पर नहीं बताते, ये तो मस्जिद नबवी में नहीं जा सकते, ये तो उम्रा नहीं कर सकते, ये तो इनमें से तो कोई मतलब इनके लिए तो अब इतनी परेशानी है तो घरों से नहीं निकलते। और बड़ा देखभाल के सलामत इलाकों में जाते हैं तो पहले सारी एजेंसीज वहाँ पे बंदे ऐसे वहाँ पे लगाती हैं सिविल कपड़ों में, तक कोई वहाँ पे चोर डाकू ने इनको कह दे। तो अवामी ग़ज़ब तो इनके खिलाफ बहुत ज़्यादा है। अब उसी अवामी ग़ज़ब का नतीजा है कि पहले तो उन्होंने इस्लामाबाद को बंद कर दिया, वो तो आप मुसलसल देख रहे हैं, बहुत से डिजिटल मीडिया के लोग भी दिखा रहे हैं और बोल TV पे भी आप देख रहे हैं, मुसलसल हम दिखा रहे हैं जो इन्होंने इस्लामाबाद को बंद किया हुआ है। लेकिन अब एक और खौफ है और वो खौफ ये है कि इन्होंने जो राना सनाउल्लाह की वजारत है उसने इलेक्शन कमीशन को लिख दिया है कि जनाब इलेक्शन जो है ना वो ज़मीनी इलेक्शन मुलतवी कर दें 90 दिन के लिए। क्यों? क्योंकि सैलाब आया हुआ है, डेंगू छाया हुआ है, डेंगू बहुत फैल गया है, फ़ौज बड़ी मसरूफ़ है। ये तो मतलब ये क्या बात कर रहे हैं कि हमारी फ़ौज खुदा न खास्ता इतनी कमज़ोर है कि हमारी फ़ौज जो है वो सैलाबज़दा इलाकों में मसरूफ़ है। तो अब जो है वो फ़ौज 8 हल्कों में ड्यूटी नहीं कर सकती। अव्वल तो फ़ौज की ज़रूरत क्या है ज़िमनी इंतखाबात वाले हल्कों में? कोई ऐसा मसला तो है नहीं कि आपको वहाँ पे फ़ौज लगानी पड़े। आप लोग के खिलाफ थे फ़ौज लगाने के, आपने तो हमेशा फ़ौज की मुखालफत की कि फ़ौज क्यों पुलिस स्टेशनों के ऊपर होती है। अब आप कहते हैं फ़ौज के बगैर हमने इलेक्शन नहीं कराना। तो फ़ौज अल्हम्दुलिल्लाह लाखों की फ़ौज है, ये मसला नहीं है। सैलाबज़दा इलाकों में वैसे भी रेस्क्यू काम तकरीबन ख़त्म हो गया है। तो अब आपने फ़ौज के कंधे पर बंदूक रख के चला दिया कि फ़ौज बिजी है सैलाबज़दा इलाकों में, तो फ़ौज 8 हल्कों में ड्यूटी नहीं कर सकती। फिर अगर ये साहब देख लें तो फिर जब फ़ौज वहाँ पर सैलाबज़दा इलाकों में, फिर तो बॉर्डर से कोई भी घुस आए, फिर इसका मतलब फ़ौज बॉर्डर के ऊपर, तो फ़ौज वहाँ से तो आ गई है, सिर्फ सैलाबज़दा इलाकों में काम कर रही है। ऐसा नहीं है, ये सिर्फ फ़ौज के कंधे पे बंदूक रख के चला रहे हैं और फ़ौज रेंजर्स और इनके ऊपर, वरना ऐसा मसला नहीं है। असल में इनको पता है कि 8 हल्कों में इलेक्शन है
8 के 8 हल्कों में, बाकी तो वो पता ना जैन कुरैशी वाला और कुछ MP हल्कों में जहाँ से इमरान खान लड़ रहे हैं, 8 के 8 हल्कों से क्लियर है कि इमरान खान जीत रहे हैं, वाज़ेह तौर पर इमरान खान जीत रहे हैं। और यही खौफ है कि इन्होंने ख़त लिख दिया है। पहले तो आप ये देखें कि इन्होंने जो 11 इस्तीफ़े मंजूर किए थे 29 जुलाई को जाके किए थे। 11 अप्रैल को ये रजीम चेंज हुआ, अप्रैल में नहीं किए, मई में नहीं किए, जून में नहीं किए, जुलाई में जाकर इन्होंने एक्सेप्ट किए इस्तीफे। क्यों? क्योंकि उस वक्त इनको लगा कि किसी भी वक्त बाप या MKM जो है वो हमें छोड़कर जा सकते हैं। उन दिनों में मौलाना फजल रहमान ने सख्त प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की थी इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ। उस वक्त इन्हें लगा था कि हमारे पाँव के नीचे से कालीन खींची जा रही है और हमें इलेक्शन की तरफ झोंका जा रहा है। इन्होंने 11 लोगों के इस्तीफे मंजूर किए, वो भी बड़े देखभाल के। 11 में से 2 मखसूस नशिस्तों वाली खवातीन थी, उनमें एक शीरीन मज़ारी साहिबा थी और एक शानदाना गुलजार साहिबा थी, और बाकी 9 इन्होंने ऐसे हल्के मुंतखब किए जहाँ पे इनको लगा कि PTI के जो वोट थे ना उसके मुकाबले में, क्योंकि उस वक्त तो इन्होंने 2018 में अलग अलग इलेक्शन लड़ा था, पीपल्स पार्टी, नून लीग, इन सारों ने, इन्होंने सारों के काउंट किए। जहाँ जहाँ पे इनको लगता था ना कि हम 1 लाख हमारे वोट ज़्यादा थे सारों के मिला के इमरान खान की पार्टी से, वहाँ के इन्होंने इस्तीफे मंजूर किए ताकि ये हो कि हम आराम से जीत जाएं। यानी एक तरफ इमरान खान की मिसाल दे रहा हूँ आपको कि इमरान खान की पार्टी के उम्मीदवार के 1 लाख वोट थे और वो जीत गया था, तो इनके सारों के मिला के 1 लाख से ज़्यादा थे। तो इनको ये था कि अब हम सारे, क्योंकि जो लीड थी इन सारों की मिलाकर, यानी बराबर करने के बाद भी वो भी जो है वो लाख से ज़्यादा सारों के मिला के नहीं, यानी ये है कि लीड कम अज़ कम मतलब लाख की इनकी बनती है बराबर करके भी। तो इनको ये था कि हम लाख में से 50,000 वोट हमारा कम हो जाएगा, 40 कम हो जाएगा, 50, 60, 70, 80, 90 कम हो जाएगा, फिर भी 10,000 के मार्जिन से हम जीत जाएंगे। तो उन्होंने बड़े सेलेक्ट करके और वो हल्के जो है इन्होंने सेलेक्ट किए ताकि इमरान खान के वहाँ पर उम्मीदवार के 1 लाख वोट थे, तो इनके जो है वो 2 लाख से ऊपर सारों के मिला के बनते थे। तो यानी लाख का इन्होंने मार्जिन रखा कि हमारे यानी लाख में से 90,000 भी कम हो जाए तो हमारे 1,10,000 हो जाएंगे और इमरान खान के उम्मीदवार के वो 1 लाख होंगे तो हम जीत जाएंगे। इस तरह से फिर इन्होंने ये देखा कि MKM और बाप अलग भी हो जाते हैं, ब्लैकमेलर हैं दोनों, आपको पता है, लेकिन गो के MKM हो बाप हो, इनकी औकात ही नहीं है ये खुद से कोई फैसला कर सकें। आपको भी पता है इनकी हैसियत का, इनकी क्या हैसियत है, वरना MKM का एक बात पूरी नहीं हुई। वो मेंगल जो बड़े बनते थे लापता अफराद के ऊपर, लापता अफराद की वही सूरत हाल है, वो अलग नहीं हुए। तो कोई भी इनमें से इनकी औकात ही नहीं है। ये सिर्फ नाम के इनकलाब भी आपको नजर आते हैं, एंटी एस्टैब्लिशमेंट नजर आते हैं। और फिर ANP का कल आपने बयान देखा, क्या पिद्दी का शोरबा, मतलब वो इनका एक पता नहीं क्या नाम है उसका, तो मुझे नाम भी नहीं आता, वो ट्वीट करके कह रहा है अगर अब इन्होंने ज़िमनी इलेक्शन मुलतवी कराए तो हम हुकूमत छोड़ देंगे। आपकी औकात है आप हुकूमत छोड़ देंगे? आपके इतने केसेस पड़े हुए हैं, आपको तो अब तक जेल में होना चाहिए था, लेकिन क्योंकि आपको तो फेवर दी गई है कि आपके जो आपकी जमात के केसेस हैं उनको रखा हुआ है मैनेज करके, वरना आप तो अब तक जेल में होते आप सारे। तो इसलिए इनकी औकात नहीं है, ये नहीं छोड़ेंगे। ये ऐसी बातें हैं कि हम हुकूमत छोड़ देंगे। इनमें से 174 के ऊपर शबाशी खड़े हैं 2 वोटों के ऊपर। अली वजीर के वो प्रोडक्शन आर्डर जारी नहीं करते, मोहसिन दावड़ फिर भी नहीं बोलते, नून लीग पीपल्स पार्टी फिर भी नहीं बोलती, कोई इनका वो नहीं है। इमरान खान तो सिलेक्टेड था, उसके दौर में तो चलें आप बात करते थे। अब ये क्या है कि इनके दौर में भी अली वजीर के प्रोडक्शन आर्डर जारी नहीं होते, लापता अफराद जारी हैं, कोई बंदा नहीं वापस आया, जो 1-2 वापस आए वो इस्लामाबाद कोर्ट की वजह से आए हैं, और शहबाज शरीफ कुछ भी नहीं कर पा रहे लापता अफराद के ऊपर। और जिस तरह से ये चीज़ें करते फिर रहे हैं, और कल एक बयान आया आपने देखा उसके ऊपर, जैसे ये घुंघरू पहन के सारे नाच रहे हैं, वो भी आपने देख लिया, जो अपने आप को बड़ा इनकलाबी नजरियाती कहते हैं। तो इन लोगों की ANP हो, MKM हो, बाप हो, ये मेंगल साहब, इनकी औकात ही नहीं है इनमें से कोई अपना खुद फैसला कर सके। जहाँ से इनके फैसले होते हैं वहीं से ही ये चलते हैं, और वहाँ से आपको पता है इस वक्त ये है कि है भी नवाज शरीफ, होगा भी नवाज शरीफ, हम सदके वारी और कुर्बान नवाज शरीफ पर। नवाज शरीफ के लिए हम कोई भी मुल्क को कीमत अदा करनी पड़े हम वो कीमत चुकाएंगे, लेकिन नवाज शरीफ को हम राज़ी रखेंगे, उसको हम खुश रखेंगे। अल्लाह की ज़ात बेहतर जानती है कि पाकिस्तान से ज़्यादा इस वक्त नवाज शरीफ की रजामंदी क्यों, पाकिस्तान के मफाद से ज़्यादा नवाज शरीफ की जो खुशी है वो क्यों इस वक्त ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये हुआ जब 29 जुलाई को इन्होंने इस्तीफे मंजूर किए और 5 अगस्त को इन्होंने ऐलान किया कि 11 सितंबर को मुल्तान, शेखुपुरा, भावलनगर में इलेक्शन होगा और 9 हल्कों में 25 सितंबर को इलेक्शन होंगे। तो इमरान खान ने साथ ही ऐलान कर दिया। जब इमरान खान ने ऐलान कर दिया तो 8 सितंबर को जाके इन्होंने इलेक्शन मुलतवी कर दिए। उस वक्त भी आपको पता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर के साथ मुका करके मामला तय करके, और अभी भी उस प्रेस रिलीज में लिखा हुआ है, जो अभी प्रेस रिलीज कह रहा हूँ, लेटर लिखा हुआ है जो उन्होंने लिखा ना कि इलेक्शन मुलतवी करें दोबारा अक्टूबर में जो होने हैं, उस पर लिखा हुआ है कि इलेक्शन कमीशन की साख खराब होगी कि साफ शफाफ इलेक्शन नहीं होंगे। अल्लाह की शान, अल्लाह की कुदरत,
इस इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमिश्नर की कौन सी साख है, बच्चा बच्चा जानता है किसने इनको लगाया है, किसके साथ ये सिंसियर हैं, किसके मफादात का तहफ़्फ़ुज़ कर रहे हैं, ये किसके लिए सर्विसेज फराहम कर रहे हैं, इनकी कौन सी साख है, इनकी कौन सी इज़्ज़त है। अच्छा, उसके बाद ये हुआ 8 सितंबर को मुलतवी किए कि सैलाब आया हुआ है। जब मीडिया ने पोस्टमार्टम किया, मीडिया ने क्या, 1-2 चैनल्स नहीं, बाकी तो 9 चैनल्स इस वक्त आपको पता है कि बैत कर चुके हैं शरीफ ख़ानदान के हाथ पर। तो अब हुआ ये कि जब ये बात हुई कि एक हल्के में सिर्फ थोड़ा सा सैलाब था, बाकी तो कहीं भी सैलाब नहीं था। साथ ही इलेक्शन कमीशन ने जनाब 14 सितंबर को फिर ऐलान कर दिया कि 16 अक्टूबर को इलेक्शन होंगे। अब 16 अक्टूबर के इलेक्शन में टाइम दिया गया, शायद ऐसी चीज़ें हो जाएंगी, थोड़ा सा अवामी सेंटीमेंट्स इनके हक़ में हो जाएंगे, कोई धांधली लूट मार, फ़ोन कॉल्स, डरा धमका के, या इनका ये ख्याल था कि ये एक वजह ये भी है कि इसलिए ये इलेक्शन मुलतवी कराना चाहते हैं कि इन्होंने इमरान खान को इस दौरान इनको लगता था कि इमरान खान डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे इलेक्शन कमीशन से, वो अभी तक हुए नहीं हैं। तो साथ ही इनको ये था कि या इमरान खान के कागजात नामजदगी मुस्तरद करवा देंगे, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में नायल हो जाएंगे, दहशतगर्दी वाले केस में नायल हो जाएंगे, कुछ हो जाएगा, कहीं से कन्विक्ट हो जाएंगे। तो इसलिए इलेक्शन दोबारा इन्होंने इलेक्शन कमीशन से अनाउंस करवा दिए कि 1 माह का वक्त है, 1 माह में इलेक्शन कमीशन से या कहीं से भी हम इमरान खान को नायल करवा देंगे, लेकिन वो अभी तक हुआ नहीं है, कहाँ पे टांग गई हैं। अब राना सनौला की वजारत ने मुंह पर एक कालक मली है, बदनुमा दाग अपने चेहरे पर लगाया है, उन्होंने लिख दिया जी कि इलेक्शन मुलतवी कर दें। वैसे ये लेटर तो से बहाना होता है, असल में तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर को एक मैसेज ही करना होता है, करने वालों ने एक कॉल ही करनी होती है, एक मिस कॉल मारनी होती है, वो समझ जाते हैं। जो वो मुंह से निकालते हैं इलेक्शन चीफ इलेक्शन कमिश्नर, ठक से वो करते हैं। तो लेकिन इस बार मामला मुख्तलिफ भी हो सकता है। मैं आपको बता दूं कि हुकूमत चाह रही है मुलतवी होना, शायद कोई और ये भी कहे कि नहीं होने दें, ताकि इनको भी थोड़ी सी हीट पहुंचे, क्योंकि आजकल इनसे भी 100% राज़ी नहीं है, मजबूरन इनको मुसलत रखा हुआ है, थोड़ी थोड़ी अंदर से नाराज़गी भी शुरू हो गई हैं। तो ये भी हो सकता है इनको झटका देने के लिए वो कहें कि नहीं करवाएं इलेक्शन। उसके बाद जनाब उस लेटर में ये भी लिखा है कि 12 से 17 के दरमियान इमरान खान जो है वो लॉन्ग मार्च कर सकते हैं। वो जो मैं अब कह रहा था ना कि इमरान खान ने इनको इस्लामाबाद में फंसा दिया है, एक तो राना सनौला के ब्रांड गिरफ्तारी जारी हुई है, तो छुपे फिर रहे हैं, भर के मारने वाले कोई पता नहीं है। उन्हें क्या निकल आए बिल में से, जिस बिल में छुपे हुए कोई मसला नहीं है, चले गए, एंटी करप्शन वाले वापस चले गए, राना सनौला जहाँ भी है वो जिस भी बिल में छुपे हुए वो निकल आए। उसके बाद आज हैं जनाब इस पे कि अब इमरान खान साहब ने क्या किया है, इन बेचारों को यहाँ पे महदूद कर दिया है, इनको इसी टेंशन में कि मैं इस्लामाबाद आ रहा हूँ, ये सारी तैयारियाँ करके इधर बैठे हुए हैं, उन्होंने साथ ही जलसों का ऐलान कर दिया। अब इमरान खान या असद उमर साहब ने जो ट्वीट किया इसमें यह है, असद उमर साहब कहते हैं कि ये इलेक्शन से भागने की कोशिश कर रहे हैं, इमरान खान मैदान में उतर रहे हैं। ज़िमनी इंतखाबात के जलसे, ननकाना साहब 11 अक्टूबर, शरकपुर 12, कुरम और मर्दान 13 और कराची 14 अक्टूबर। ये इमरान खान ने जनाब जलसों का ऐलान कर दिया है। 16 को जलसे हैं, इलेक्शन है। अब देखते हैं ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब जो हैं वो आज ही इजलास बुला के, वैसे तो वो कर देंगे जितनी उनकी शरीफ ख़ानदान के साथ ग़ुलामी और जो इनके इस वक्त उनका रिश्ता है शरीफ ख़ानदान के साथ ग़ुलामी का, उसमें शरीफ ख़ानदान के वो असल में ग़ुलाम नहीं है, वो असल में किसी और के ग़ुलाम है जिन्होंने उनका नाम दिया था, जिन्होंने उनको लगवाया था। लेकिन फिर भी खैर मोहब्बत तो उनको इनसे भी शदीद है, इश्क है, अक़ीदत है, ग़ुलामी है और बैत है इनके हाथ पे, क्योंकि पुराना रिश्ता जो है शरीफ ख़ानदान के साथ, तो तल्लुक़ रिश्ता नाता वो सारा मोहब्बत का वो आपको पता ही है। तो अब बहरहाल इमरान खान ने इनको यहाँ पे उलझा के इस्लामाबाद में अब वो जलसे करने जा रहे हैं मुख्तलिफ़ शहरों में, और कहाँ पे इनकी टांग नहीं है। इमरान खान क्योंकि डिस्क्वालीफाई अभी तक नहीं हुए और इलेक्शन उन्होंने लड़ने हैं, तो अब ये इलेक्शन मुलतवी कराना चाह रहे हैं। इनको पता है कि 8 के 8 हल्कों में जीत जाएंगे इमरान खान, तो फिर इनके लिए और मुश्किलात होंगी, और ये मैसेज होगा कि इमरान खान 2/3 अक्सरियत आराम से ले रहे हैं जब ये ज़िमनी इलेक्शन होगा, और ये इस तरह से इमरान खान वोट लेकर आएंगे। बाकी ANP वाले उधर जो हैं वो धमकियाँ लगा रहे हैं, आप देख लें कि इलेक्शन मुलतवी होगा और फिर भी ANP हुकूमत कैसा रहेगी। ANP हुकूमत नहीं छोड़ेगी, औकात नहीं है, हैसियत नहीं है। अब्बू जी के बग़ैर पानी नहीं पीते वो, तो वो हुकूमत छोड़ेंगे? ऐसे ना करें, जाने दीजिए। मुझे अपनी दुआ में याद रखिए। लगी हम सबका हामी नासरो। अल्लाह हाफ़िज़।